अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल गफ़ार है और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि हम एक टारगेटेड पेपर बनाएंगे एमसीक्यूज़ के हवाले से, और स्पेशली सेकेंड ईयर उर्दू वालों के लिए जो काफ़ी उनको मुश्किलात आ रही थी कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ हम याद करें और जिससे हमारा ग्रेड अच्छा बने। तो हमने कुछ टारगेटेड एमसीक्यूज़ हमने सिलेक्ट किए आप लोगों के लिए ताकि आप इनको तैयारी कर लें। और जो डिफरेंट मार्केट में जो पेपर्स घूम रहे हैं डिफरेंट कॉलेजेस के और डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स के, उनसे आपको निजात मिल जाएगी अगर आप ये एमसीक्यूज़ सॉल्व कर लें या इनको आप याद रख लें। हम कोशिश करेंगे कि आपको साथ साथ में इन एमसीक्यूज़ के आंसर भी आपको सॉल्व कराते रहें ताकि आपका वक्त कम से कम मतलब एक खर्च हो और कम वक्त में आपको ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को मिलें। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम आपकी क्लास शुरू करते हैं। तो ये सेकेंड ईयर वालों के लिए स्पेशली और सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ मौजूद है कि कसीर इंतखाबी सवालात में इन्हें शायर इनकलाब भी कहते हैं। अब ये वाला एमसीक्यू से बेटा ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी है और सेकेंड ईयर वालों के लिए भी है। तो शायर इनकलाब किसे कहते हैं? तो जोश मिले आबादी भी हैं, मिर्ज़ा गालिब भी हैं, अल्लामा इकबाल भी हैं, फैज़ अहमद फैज़ भी हैं। तो बेटा हमारा राइट ऑप्शन जो है बेटा वो क्या हमारे पास जी जोश मेले आबादी है बेटा हमारे पास। जोश के साथ नाम रखेगा, जब भी इनकलाब आता है बगैर जोश के नहीं आता। नंबर 2 पे लिखा है कि आपको बाबाए उर्दू के नाम से याद किया जाता है। तो बाबाए उर्दू जो है बेटा वो हमारे कौन है? मौलवी अब्दुल हक हैं बेटा, याद रखिएगा। अच्छा बेटा इसमें थोड़ा ख्याल रखिएगा कि बाबाए उर्दू यहाँ लिखा है तो लिहाजा बात यहाँ पे कायद आज़म भी लिख देते हैं। तो कायद आज़म का मतलब भी क्या है बेटा? बाबाए के नाम से आता है। तो इस बात का ज़रा ध्यान में रखिएगा। सिर्फ बच्चों को एमसीक्यूज़ घुमाने के लिए बाज़ जगह पर बाबाए के बजाय कायद आज़म लिख दिया जाता है। और अगर आकाए उर्दू आ जाए तो फिर क्या करेंगे? तो फिर इसके साथ साथ मैं आपको हल कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे बाबाए उर्दू के बजाय आकाए उर्दू आ जाए तो फिर उसका होता है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। आप इसको ख्याल रखिएगा बेटा। और ये भी एमसीक्यू ऐसा ही है जो फर्स्ट ईयर वाले और सेकंड ईयर वाले दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके बाद आता है सेकंड ईयर में खास तौर पर अफसाना बदला में घोड़े का नाम क्या है बेटा? तो ये बहुत बार आ चुका है बेटा। तो अफसाना बदले में घोड़े का नाम क्या था बेटा? उसका नाम था पक्खी। पक्खी सिंधी जबान का लफ्ज है, इसका मतलब क्या होता है बेटा? परिंदे के आते हैं कि वो भी परिंदे की तरह क्या था, हवा में उड़ता था, इतना घोड़ा तेज रफ्तार उनका मौत था बेटा। उसके बाद है मज़मून सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जामियत के मुसन्निफ कौन है बेटा? तो ये जो इनके मुसन्निफ है बेटा वो हैं सैयद सुलेमान नदवी, जो इनका राइट ऑप्शन है बेटा हमारे पास। मज़मून अज़्म जज़्ब इस किताब से लिया गया है। अज़्म जज़्ब सर सैयद अहमद खान का लिखा हुआ मज़मून है और ये मकालाते सर सैयद जो कि सर सैयद की तसनीफ करदा किताब उसमें से ये सबक लिया गया है बेटा। पाकिस्तान का कौमी तराना इनकी तख्लीक है बेटा। ये दोनों एमसीक्यू फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी हैं और सेकेंड ईयर वालों के लिए भी हैं। और वैसे भी हमें पता भी होना चाहिए पाकिस्तानी के कौमी तराना किसने लिखा है? तो बेटा वो लिखा है हमारे हफीज जालंधरी ने लिखा है बेटा। और इसके बाद जैसे कि एक और हमारे पास थोड़े से इसको करूँ, इसके बाद ये कि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई इस जबान के शायर हैं। यकीनन सिंध में रहते हमें पता होना चाहिए कि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई किसके शायर है बेटा? तो वो हैं हमारे पास सिंधी जबान के शायर हैं वो। उसके बाद सुरमारी, सुरमारी का जो का उर्दू तर्जुमा इन्होंने पेश किया। सुरमारी बेसिकली बेटा ये शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के लिखी हुई एक लोक कहानी है। इसमें उमर मारवी का किस्सा मौजूद है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस पर ड्रामा भी बनाया गया है और बहुत ही मकबूल हुआ। तो ये बेटा सुरमारी का उर्दू तर्जुमा इन्होंने पेश किया। ये क्या है बेटा? शेख आयास ने इन्होंने पेश किया है बेटा। उर्दू इस जबान का लफ्ज़ है बेटा। बहुत सारे बच्चे अभी भी गलतियां कर जाते हैं इसके अंदर के उर्दू किस जबान का लफ्ज़ है। तो बेटा याद रहेगा ना ये अरबी है ना ये फारसी बल्कि ये तुर्की जबान का लफ्ज़ है बेटा। आपको उर्दू का पहला बाकायदा तनकीद नगार कहा जाता है। तो बेटा पहली बात यह है कि जब भी आप ये एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बैठे हैं, इस तरह के वीडियोस देखें, तो उसमें कुछ चीज़ों को आपने खुद भी लिखना होता है। आप भी अगर पेपर कलम लेके बैठे हैं तो बेटा बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लेके बैठे तो लेके बैठ जाएं। उसमें से आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि किस नाम के साथ आपने क्या लिखना है ताकि आपको एमसीक्यूज याद दहानी में आसानी रहे। जैसे यहाँ पर आपको उर्दू का पहला बाकायदा तनकीद निगार कहा जाता है बेटा, तो वो कौन है? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली हैं।
कहीं इनका नाम अल्ताफ हुसैन हाली लिखा हुआ आता है, कहीं मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, और कहीं इनका तखल्लुस सिर्फ हाली लिखा जाता है। तो इस बात को जहन में रखिएगा बेटा। उसके बाद फिर है कि नया कानून का मरकजी किरदार किन्होंने अदा किया है बेटा। तो यहाँ पे मुख्तलिफ नाम है, और छपके जो एक नाम है मरकजी किरदार जो साद हसन मंटू का लिखा हुआ है, इसका जो मरकजी किरदार कौन था बेटा, वो मंगू था, जो कौन था, कोचवान था, घोड़ा चलाने वाला था। और उसके बाद फिर एक इस्लाम में गदागरी की मुसम्मत इनकी तहरीर है बेटा। इस्लाम में गदागरी, गदागरी का मतलब होता है भीख मांगना। ये बात ध्यान में रखिएगा कि भीख मांगने की जो मुसम्मत इस्लाम में आई है, ये मजमून किन का है, तो ये फिर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का है। अभी जरा देखिएगा कि देखिए मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का 2 मरतबा इनका जिक्र आ चुका है आपके तक MCQs के हवाले से। तो अगर आप ये मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के हवाले से लिख लें, और इनके साथ साथ जो उनकी चीज़ें आपको नजर आ रही हैं इनको अलग अलग हाईलाइट करते जाएं, एक पेज पे लिखते जाएं, तो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली से रिलेटेड जो भी आपके MCQs हैं वो आपको यहाँ पर सॉल्व होते मिल जाएंगे बेटा। अभी हमारे पास शामिल निसाब नस्म हम के शायर कौन है बेटा, तो देखिए हम के शायर भी कौन है बेटा, हमारे पास मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली है बेटा। तो इसको भी क्या करें, एक बार फिर लिख लें कि हम के शायर भी कौन है, हमारे पास अल्ताफ हुसैन हाली है। सैयद सुलेमान नदवी ने अपने उस्ताद अल्लामा शिबली नुमानी की इस तसनीफ को मुकम्मल किया। सैयद सुलेमान नदवी का जिक्र पहले भी गुजर चुका कि उन्होंने क्या लिखी, सीरत मोहम्मदी की जामियत लिखी। अब दोबारा उनसे रिलेटेड एक और MCQ बन चुका है कि सैयद सुलेमान नदवी ने अपने उस्ताद अल्लामा शिबली नुमानी की इस तसनीफ को मुकम्मल किया है। तो सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल किया है। उर्दू ड्रामे की तारीख में सैयद इम्तियाज अली ताज का ये ड्रामा संग मेल की हैसियत रखता है बेटा। तो ये ड्रामा जो संग मेल की हैसियत से रखता है वो ड्रामा हमारे पास है बेटा अनारकली। उर्दू के पहले अवामी या जमहूरी शायर कौन है, तो पहले अवामी और जमहूरी शायर हमारे पास है बेटा वो कौन है, नजीर अकबर आबादी है। इन्हें शायर मजदूर भी कहा जाता है। तो ये इन्हें शायर मजदूर के हवाले से जो है कौन है बेटा, वो एहसान दानिश है। अब इनमें से उर्दू के ड्रामे के शेक्सपियर किसे कहते हैं बेटा, वो है आगा हशर काश्मीरी। थोड़ा सा गलती होगी बेटा, काश्मीरी है ये, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, ये काश्मीरी है, आगा हशर काश्मीरी। तो उर्दू ड्रामे के ये शेक्सपियर कहलाते हैं। अब इनमें से देखो बेटा बहुत सारे ऐसे MCQs हैं जो फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी निहायत कारआमद है। जैसे उर्दू ड्रामे के शेक्सपियर किसे कहा जाता है, ये भी आपके पास मौजूद है। और इसके बाद फिर क्या, उर्दू ड्रामे की तारीख में सैयद इम्तियाज अली ड्रामा ही संग मेल कह सकते हैं अनारकली, ये भी फर्स्ट ईयर वालों के लिए इंतहाई अहम है। इस तरह से बेटा शायर मजदूर किसे कहा जाता है, ये भी फर्स्ट ईयर वालों के लिए इंतहाई अहम है। और इसके साथ इन्हें खुदाए सुखुन कहा जाता है। जी बेटा, इसके लिए मैंने ऑप्शन भी मौजूद, अगर ना भी दे तो माशाल्लाह बच्चों को इतनी अच्छी तैयारी होनी चाहिए कि इन्हें नहीं भूलना चाहिए कि कौन है बेटा। तो अगर आप जवाब जानते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि इनका जवाब कौन है। तो यहाँ पे बता दें, बहुत अच्छी बात है। तो इन्हें खुदाए सुखन कहा जाता है। इसको मैं छोड़े जा रहा हूँ आप लोगों के लिए बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कहते हैं हिंदुस्तान की इल्हामी किताब इनके दीवान को कहा जाता है बेटा। तो इल्हामी किताब जो एक दर्जा दिया गया है वो है हमारे कौन बेटा, मिर्जा गालिब की शायरी को दीवान गालिब जो है बेटा, इन्हें हिंदुस्तान के इल्हामी किताब का दर्जा दिया गया है। गुलाम रब्बानी आगरो, ये बेटा आगरो है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, आगरो इस जबान के अफसाना निगार है बेटा। तो गुलाम रब्बानी आगरो साहब जो है बेटा वो सिंधी जबान के क्या है बेटा, वो अफसाना निगार है। और गुलाम रब्बानी आगरो ने जो आपकी किताब में जो मजमून जो है वो है बेटा कौन सा, बदला लिखा है, ठीक है। और इनका जो तर्जुमा किया है वो डॉक्टर हसरत कास कंजोई ने किया है, इन्हें अपने जहन में रखिएगा। अब बात करता हूँ बेटा अफसाना। देखें बदले के मुतरजम कौन है बेटा, यहाँ पे आपका लिखा है डॉक्टर हसरत कास कंजोई, जिसे भी आपको भी मैंने बताया था, ये इनसे कौन, इन्होंने तर्जुमा किया, इन्होंने सिंधी में लिखा, इनका तर्जुमा जो पेश किया है वो डॉक्टर हसरत कास कंजोई ने किया था बेटा। इस शायर के दीवान को हिंदुस्तान के इल्हामी किताब करार दिया गया। दोबारा से रिपीट हो गया बेटा, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में आए, उसको देख लीजिएगा। तो कौन है बेटा, ये मिर्जा गालिबी है बेटा। चिराग हसन हसरत का ये मजमून शामिल निसाब है। तो बेटा कौन सा निसाब है, चिराग हसन हसरत का ये मजमून शामिल निसाब है। शफाउल मुल्क है, मोहसिन मुल्क है, या मौलवी अब्दुल हक है, या उर्दू ज़रिए तालीम है।
यकीनन आपको यहाँ मजबूर करूंगा कि आप भी क्या करें बेटा, किताब खोल के इसका राइट ऑप्शन कमेंट में जरूर लिखें बेटा। जी, एक बार फिर बेटा, शायर मशहूर इनको कहा जाता है बेटा। शायर मशहूर किन्हें कहा जाता है बेटा? वो है कौन है हमारे पास? एहसान दानिश। निसाब में शामिल सबक जाबिर बिन हयान एक नामवर साइंसदान है। इनके मुसन्निफ कौन है बेटा? ये हमीद अस्करी बेटा। 1936 में पाकिस्तान के शहर में पहला रेडियो स्टेशन कायम हुआ बेटा। वो क्या बेटा हमारे पास? पेशावर है बेटा। उर्दू अदब में अलामती अफसाना निगारी में वजह शौहरत रखने वाले जो हमारे मुसन्निफ है बेटा, वो कौन है? नसर निगार। वो कौन है? इंतजार हुसैन है बेटा। और इनका जो मजमून शामिल निसाब है वो आपने सुना होगा कि जिसमें बस के बारे में तस्करा किया गया है। अब सफरनामा, इसके बाद आ रहा नज़म सुरमारी। इनकी तख्लीक है बेटा। तो सुरमारी किनकी तख्लीक है बेटा? शाह अब्दुल लतीफ भेटाई की तख्लीक है बेटा। चंद हम असर इनकी तसनीफ है बेटा। तो चंद हम असर तसनीफ किसकी बेटा? रशीद अहमद सदीकी की, शाहिद अहमद देहलवी की, या मिर्जा फरतुल्लाह बेग की, या मौलवी अब्दुल हक की। रईसुल मुतगस्सिलीन इन्हें कहा जाता है। तो रईसुल मुतगस्सिलीन किसे कहा जाता है बेटा? वो कहा जाता है हसरत मोहानी को कहा जाता है बेटा। सादा सर मंटो की बेटा वजह शोहरत क्या बेटा? तो सादा सर मंटो की जो वजह शोहरत है बेटा वो क्या हमारे पास? अफसाना निगारी बेटा। नज़्म रात और रेल के शायर कौन है बेटा? तो हमारे पास जो शायर है वो कौन है? इसराउल मजाज है बेटा। इन शायर को लिसानुल असर कहा जाता है। और लिसानुल असर वाला बेटा ये भी एमसीक्यू फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी सेम है। अकबर आला आबादी है बेटा। मौलाना सलाहुद्दीन अहमद का ये मजमून निसाब में शामिल है बेटा। तो उनका जो मजमून शामिल है वो बेटा मवासलात के हवाले से बेटा। अब इसके बाद है बेटा शाहनामा इस्लाम। मंसूब इस्लामी तारीख के शायर कौन है बेटा? तो शाहनामा इस्लाम जो है बेटा वो किसकी है? हफीज जालंधरी की है बेटा। इस शायर ने अपने शायरी को दिल का मरसिया कहा है बेटा। तो कौन है बेटा हमारे पास? मीर तकी मीर है। और इनको शहनशाह तगस्सुल भी कहा जाता है बेटा। खुदाए सुखन भी इनको कहा गया बेटा। उर्दू का पहला ड्रामा जो लिखा गया था बेटा वो है अंदर सबा लिखा गया बेटा। मशहूर ड्रामा जो अनारकली आपने ताज अली ताज का एक पहला ड्रामा जो था बेटा वो अंदर सबा है बेटा। फैज अहमद फैज की कुलियात का नाम क्या है बेटा? तो नुस्खा हाय वफा जहन में रखिएगा बेटा। और उसके बाद फिर है बेटा मोहसिन मुल्क का असल नाम क्या है बेटा? तो मोहसिन मुल्क का असल नाम जो था बेटा वो क्या नाम था? सैयद मेहदी अली खान नाम था बेटा इनका। तो बहुत सारे बेटा एमसीक्यूज जो ऐसे थे जो माशाल्लाह से कई पेपर्स में आ चुके हैं। और कोशिश की है कि उन पेपर्स में जो एमसीक्यूज बार बार जो रिपीटेड हुए हैं उनको एक जगह समेटने की। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ बेटा कि अगर आप इनकी तैयारी कर लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही आपको एमसीक्यूज के मामले में बेटा मुश्किलात से आपको गुजरना नहीं पड़ेगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।